अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी है। सब वक्त तो रटी गया होगा जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप सबको खुशामदीद। आप याद रखिए कि मैं एक सीरीज़ पे इस वक्त काम कर रहा हूँ जो कि 7 स्टेप्स है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सक्सेस के ऊपर। ये इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ अमेरिका से और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान में, यहाँ के सिस्टम के ऊपर और यहाँ की जो रवायत उसको यूज़ करते हुए। तो 7 स्टेप्स जो है वो बेसिकली आपको ले जाएगा उस मरहले तक ना उसमें जहाँ आपके आज के दिन भी अच्छे गुजरेंगे और आपके बुढ़ापे के दिन भी अच्छे गुजरेंगे फाइनेंशियली। अब सेहत वगैरह के मामला पे एक अलग सीरीज़ बनेगी, लेकिन अभी सिर्फ फाइनेंशियल मामला के ऊपर बात हो रही है कि अगर आपने इन स्टेप्स को बिल्कुल 80% से फॉलो किया, जैसे मैंने बताया है, तो आपको अभी के लिए भी सुकून मिल जाएगा फाइनेंशियली और बाद में रिटायरमेंट के बाद के लिए भी। तो ये बात ज़्यादातर हो रही है यंग जनरेशन की, जो कि इस वक्त दाखिल हो रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। 25 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, 40 के, तकरीबन उस एज रेंज के। तो उनके पास इनफ टाइम है कि अगर मेरे सारे 7 स्टेप्स को फॉलो करें तो बहुत अच्छी ज़िंदगी अभी की भी हो जाएगी और रिटायरमेंट के बाद की भी। लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कि अच्छा भाई, ये तो आपने कह दिया 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, जो लोग या तो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं कि इन 50s में हैं, क्योंकि रिटायरमेंट यहाँ पे शायद 60s वगैरह में होती है, 60 की उम्र में, या ऑलरेडी 60 से गुजर चुके हैं, तो वो क्या करें अब अगर उन्होंने सारे स्टेप्स नहीं लिए हैं और अब उनके हालात भी ऐसे नहीं हैं कि वो ये स्टेप ले सकें क्योंकि टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए मैं कुछ आइडिया देता हूँ, और आइडिया है सॉलिड, बस उसमें है जुर्रत का काम। उसमें आपकी अपनी जुर्रत काम आएगी अगर आप लेना चाहते हैं इमोशंस से अपने आप को हटा के। बहुत सारी चीज़ों में आपको इमोशंस रोकेंगे। इमोशंस वो हैं जो फैमिली के इमोशंस, बच्चों के इमोशंस, सब चीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको रोकती हैं। लेकिन अगर आपको अपनी फ्यूचर का ख्याल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, जहाँ पे आप बच्चों पर जिम्मेदारी बनना नहीं चाहते, अगर आपने स्टेप लिए तो आप कामयाब हो सकते हैं। यहाँ सुना ही गया है कि अक्सर लोग जब रिटायर होते हैं तो उनको एक गोल्डन हैंड शेक कहलाता है, या ये कि कुछ रिटायरमेंट लमसम फंड मिलते हैं। तो कुछ स्टोरीज ये बताई गई कि मैं लोगों से मालूमात की कि भाई लोग क्या करते क्या हैं, तो बताया गया कि भाई 2-3 चीज़ों में उमूमन लोग लगा देते हैं उस उम्र में। या तो बच्चों की शादियां हो रही होती हैं तो उसमें पैसा खप जाता है, या फिर ये कि घर की रिनोवेशन बीवी पीछे पड़ी होती है, रिनोवेशन नहीं हुई, रिनोवेशन नहीं, ये चीज़ें भी सही नहीं, वो चीज़ें भी नहीं, फंड पैसे मिले हैं तो उस पर लगाओ, तो घर के ऊपर लग जाता है। या ये कि कुछ लोग जो होते हैं वो प्लॉट लेके डाल देते हैं कि जी प्लस प्लॉट लेके डाल दिया है, उसकी कीमत बढ़ेगी और हो सकता है वो बिक जाए किसी वक्त, उसके पैसे मिल जाएं, अगर नहीं मिले तो हो सकता है बच्चों के काम आ जाए। तो ये 2-3 चीज़ें जो मुझे सुनने को मिली हैं, मैं इसको वो नहीं कह रहा कि ये सब गलत हैं गलत क्योंकि आप अपने लिए कोशिश करेंगे सारी अपने बुढ़ापे को पुरसुकून बनाने के लिए फाइनेंशियली। तो अब मैं आपको कंप्यूटर पे ले जाके 2-3 तरीके बताता हूँ और उसमें देखिए कि आप पे कौन सा फिट बैठता है, क्योंकि मैं ज़ाहिर मैं सब लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसमें हर इंडिविजुअल के ऊपर तो चीज़ें फिट नहीं बैठेंगी, लेकिन अगर फिट बैठ जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरा गोल ये है कि आप जब रिटायर हों तो घर ना बैठें बेकार होके, क्योंकि घर बैठे तो गए मतलब अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू स्टोरी है। जो लोग भी घर आके बैठ जाते हैं वो अपनी वर्थ लूज़ कर जाते हैं। मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है, तो वो अनफॉर्चुनेटली उनको माशरे में भी सही निगाह से नहीं दिखा जाता है, बस ये तो रिटायर हैं, और फिर वो बच्चों के ऊपर एक तरह से जिम्मेदारी बन जाते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि इन जो आपको मैं मेथड बता रहा हूँ इसमें आप खुद बिज़ी रहें, लेकिन फुल टाइम नहीं। जो आपकी जॉब है जैसे कि फुल टाइम होती है सुबह 8 से लेकर 5 या 6 बजे तक, जो कुछ भी है वो झंझट नहीं, लेकिन कम से कम आपको इनफ एंटरटेन रखे, इनफ बिजी रखे कि आप लगे कि आप प्रोडक्टिव हैं ज़िंदगी में, इस माशरे में प्रोडक्टिव हैं, अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्टिव हैं। तो मैं ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन फिर बताऊँगा कि इसमें काम है आपकी अपनी ज़रूरत का, अपने इमोशंस को ज़रा सा सेपरेट करने का। क्यों बता रहा हूँ इमोशन को सेपरेट करने का, ज़रूरत का? चलिए आइए मेरे साथ, चलिए कंप्यूटर पर, वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ क्या बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जी, तो एक सिनेरियो जो है, जो कि मैं पहले इसको डिस्कस कर लूँ, वो ये है कि अगर आप इस काबिल हो गए हैं अपनी रिटायरमेंट तक कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बना ली है, कहीं पे भी बनाई हो, लेकिन ये कि मैं क्योंकि मलिर कैंट कराची में रहता हूँ तो मैं उस लिहाज से थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा, लेकिन आप इस एग्जांपल को मॉडिफाई कहीं के लिए भी कर सकते हैं कि आप अब रिटायर तो हो गए लेकिन आपके पास घर है, लेकिन और पैसे आपके पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हैं भी तो चलें उसको भी पहले सेपरेट रखते हैं। ये बताना यह है कि आप अपने घर को किस तरह से यूज़ करेंगे अब, कि वो आपकी माहाना आमदनी का ज़रिया बन जाए, ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा सिस्टम छोड़ के जाएगा। वो सिस्टम अगर आपने बना लिया और आपको काफ़ी हद तक बिज़ी भी रखेगा ताकि आप कुछ काम भी करते रहें। तो मैंने अज़्यूम ये किया है कि यहाँ पे अगर मैं आपको देखें आप ऊपर आके
कि मैंने एज्यूम है, सारी एजम्पशन पे काम है, ज़ाहिर है हर किसी के नंबर अलग होंगे, इसलिए बड़ा मुश्किल है कि मैं कोई एक नंबर ऐसा पिक कर लूँ जो सब पे लागू हो, जो कि हो ही नहीं सकता। तो मैंने एज्यूम ये किया है कि आपका घर जिसमें आप रह रहे हैं इस वक्त, वो तकरीबन 3 करोड़ का है। अब आप इसको चेंज कर लें, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 का, 20 का, जो कुछ भी इसको चेंज कर लें, लेकिन मैं एक आइडिया आपको देने जा रहा हूँ यहाँ पे। आप ये सोच लें कि उससे आप क्योंकि उसके अंदर रह रहे हैं, चाहे वो 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम का, 4 का, 5 का, उससे इनकम तो कोई नहीं, क्योंकि आप रह रहे हैं उसके अंदर और यहीं पर आपके बच्चे भी बड़े हुए हैं। अब यहाँ पर इमोशन का मामला आता है कि बच्चे इस घर में बड़े हुए हैं। चलो मैं क्यों कहता हूँ, बताता हूँ आपको। अब उस घर को जो आपने रखा हुआ है पुराना, उसकी मेंटेनेंस भी जारी है, रिपेयर वगैरह, फिर उसकी साल की मेंटेनेंस भी, कभी छत पर ख़राब हो गई, कभी रंग ख़राब हो गया, कभी टॉयलेट, कभी कोई चीज़, बहुत सारे मसाइल होते रहते हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं। एक तरह से हाथी पाला हुआ है जिसको कि आप एक तरह से मेंटेन कर रहे हैं खर्चा करके। अब उससे आपको इनकम नहीं, लेकिन उस पर खर्चा हो रहा है, जो कि ये 1,000 10,000 महीने का और तकरीबन एवरेज है। कोई भी खर्चे होते रहते हैं महीने के, जो कि यहाँ पे है कि यूपीएस ख़त्म हो गया और बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो गई। अब मैंने आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कर्ज की बात, क्या अब आप ये घर बेच दें। एग्जाम्पल अभी मैं लेके 3 करोड़ के चल रहा हूँ, इसको चेंज करते रहिएगा, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे 3 करोड़ के लेके चल रहा हूँ। और कराची की एग्जाम्पल है क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ। अभी आप लाहौर में, पिंडी में, जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने लिहाज से इसको थोड़ा मॉडिफाई कर तो करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर ये देखा कि बहरिया टाउन में गया था, तो मैंने वहाँ पर जो कीमतें पूछी हैं लोगों से कि भाई बहरिया में अपार्टमेंट, अब घर की बात नहीं हो रही लैंड वाली, अब अपार्टमेंट की बात हो रही है। बताता हूँ क्यों। कि मैंने कहा 2 बेडरूम का अपार्टमेंट बिल्कुल नया बना हुआ तकरीबन कितने का मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ पे, जो अजीम शान दुबई स्टाइल की बनी हुई हैं, वहाँ पे 90 लाख का, लेकिन अगर आप पूरे कैश पे दें तो आपको 80 लाख का मिल सकता है। तो मैंने उस अजीम शान बिल्डिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि दुबई स्टाइल पे है, 30-35 फ्लोर की बिल्डिंग है, और उसके अंदर आप 2 बेडरूम का अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो वह आपको अगर कैश दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपना पिछला मकान बेच लिया 3 करोड़ का, अब आपके पास कैश आ गया है 3 करोड़ के आसपास का तकरीबन समझ लें, क्योंकि ज़रा सी कीमत इसके ऊपर जा रही है। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आप वहाँ बहरिया में जाके 4 अपार्टमेंट ख़रीद रहे हैं। 4 अपार्टमेंट की जो 80-80 लाख के 4 अपार्टमेंट हैं, 2-2 बेडरूम, 2-2 बेडरूम के, उसमें से एक अपार्टमेंट जो है वो आपका रहने का जगह बन गई है। एक कमरा आप बड़े मियाँ बड़ी बीवी के लिए है, और बकिया जो एक कमरा है वो आपने सेट करके छोड़ दिया है। जब भी कोई बच्चा है जो कि आपका बाहर गए हुए हैं या मुल्क के अंदर हैं, कभी आते हैं ईद बकरीद पे रहने के लिए, तो उनके लिए कमरा है। मज़ा तो जब है जब बच्चे आएँ और आप सारी दरियाँ बिछा दें और उस पर जनाब लिटा, वो गद्दे वद्दे डाल दें, तकिए वकिए डाल दें, कंबल वंबल डाल दें, और आराम से वो सब के सब एक कमरे में आराम से सो रहे हैं रात को, और पूरा हल्ला गुल्ला चल रहा है, रात गए तक जाग रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सबको अलग अलग कमरे चाहिए। जब बच्चे आते हैं मिलजुल के रहते हैं, 1 महीने के लिए आएंगे, 2 हफ्ते के लिए आएंगे, 3 हफ्ते के लिए आएंगे, तो मज़ा रहता है कि मिलजुल के इस तरह से रहें कि बस एक हल्ला गुल्ला है और उसमें एंजॉय कर रहे हैं, मिल रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, ना कि सब अपने अपने कमरों में घुसे हुए हैं। तो मैंने इसलिए इसको डिज़ाइन इस तरह से किया है कि आपने एक कमरा डिज़ाइन करके छोड़ दिया है बच्चों के आने के लिए। जब वो बच्चे आते हैं तो उनका सेटअप बन जाता है, वहाँ पे लिविंग रूम भी है, उसमें भी सो सकते हैं, लेकिन बिग कमरा है। अब बाकी 3 अलग जो अपार्टमेंट रह गए हैं वो आपने किराए पे चढ़ाए देने। तो इन 4 अपार्टमेंट्स को लेने का खर्चा तकरीबन रफली, अगर आप नेगोशिएट करेंगे 4 की तो और सस्ते पड़ जाएंगे। मैंने आपको बताया तकरीबन 3 लाख का, जो कि आपको ये नीचे येलो में नज़र आ रहा है, 3 लाख मतलब 3 लाख कह रहा हूँ, 3 करोड़ 20 लाख का तकरीबन बन रहा है। आप नेगोशिएट किए करेंगे फर्दर तो आपको यकीनन ये, अगर आप 4 लेने के चक्कर में आ जाएंगे तो आपको आराम से 3 करोड़ के 4 अपार्टमेंट दे देंगे, और बिल्कुल ब्रांड न्यू बने होंगे, इसमें कोई रिपेयर मेंटेनेंस का मसला नहीं होगा। लेकिन मैंने फिर भी मंथली मेंटेनेंस के लिए तकरीबन 1000 रुपये फ़ी अपार्टमेंट लेके डालना शुरू कर दिए हैं अलग से, ताकि जब कोई बड़ा मसला हो तो उसको आप हैंडल कर सकें। तो तकरीबन हर महीने 4000 जमा हो रहे हैं, तो साल के तकरीबन 48-50 हज़ार जमा हो गया आपके पास सिर्फ मेंटेनेंस रिपेयर के लिए, अगर कभी मसला हो। लेकिन अभी तो नए लिए हुए हैं, कोई मसला नहीं होगा। अब उसके बाद जो है मंथली इनकम उनसे जो आ रही है, वो हर 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो मलिर के वहाँ पे चल रहा है इस वक्त बहरिया में, कराची के, जो अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं, तकरीबन 50,000 महीने की इनकम आ रही है। तो 3 आपने किराए पे चढ़ाए हुए हैं, तो उसकी आपको तकरीबन 1.5 लाख की माहाना आमदनी आ रही है। अब मैंने मालूम ये भी किया कि बहरिया में 2 लोग अगर रह रहे हों तो उनका खर्चा क्या आता है। घर तो आपका अपना हो गया, आप किराए का, तो आपको कोई मसला नहीं कि आपको किराया देना है, आपको सिर्फ चलाना है बिजली और गैस और थोड़ा बहुत पेट्रोल, जो कि अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपको बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी ग्रॉसरी है। तो वो खर्चा जो है 50,000 के आसपास का आपका तकरीबन आएगा, 60 का आ जाएगा, चलें अभी 70 का आ गया आप दोनों के लिए।
क्योंकि आप 2 ही लोग हैं ना, अब तो बच्चे तो निकल लिए सब, तो 70-80 हज़ार भी लगा लें, चलिए आपका खर्चा आ गया, आपने बड़ा अच्छा खाया पिया, गया रेस्टोरेंट में भी गए, बाहर खाने पीने के लिए सब कुछ किया, तो 80 हज़ार का खर्चा आपका आ गया। अब आपके पास फिर भी तकरीबन रफली 70 हज़ार के करीब हर महीने जो मैंने बताया आपकी इनकम उसमें से बच रहे हैं। यहाँ पे आती है आपको बिज़ी रखने का तरीका। अब आपने यहाँ पे रुकना नहीं है, आपने ये 70 हज़ार जमा करके मुसलसल रिसर्च करते रहनी है, जा जाके जगहें देखनी है कि और क्या चीज़ अवेलेबल हैं बहरिया में, बहरिया के बाहर, इधर उधर, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको एक तरह से बिज़ी रखेगा, एक तरह से आपको वो बना देगा कि आप रियल एस्टेट के काम में बड़े माहिर हो जाएंगे कि कहाँ पे कराची के इलाक़ों में कहाँ पे क्या कीमतें चल रही हैं, किस क्वालिटी के बन रहे हैं, कौन कितना रेंट जा रहा है, ये सारी मालूमात आप कर रहे हैं। एक तरह से पार्ट टाइम, कोई जॉब नहीं है लेकिन अपने लिए कर रहे हैं मालूमात, एक तरह से बिज़ी चल रहे हैं। क्योंकि 70 हज़ार जो आप हर महीने बचा रहे हैं, तो तकरीबन आप 12 महीने के अगर आप लगा लें तो 8 लाख से ऊपर बन गए। और अगर आपने वो 8-10 लाख लेके कहीं पे डाउन दे दिया किसी और अच्छे अपार्टमेंट के लिए, 2 बेडरूम के लिए, तो आपको 10 लाख 12 लाख में आराम से डाउन पे जगह मिल जाती है एक नए अपार्टमेंट की। वो आपने अपार्टमेंट नंबर 4 बना लिया किराए पे देने के लिए, लेकिन अभी क्योंकि वो बन रहा होता है 1 साल 2 साल लगते हैं, तो आपने जो आपकी इनकम आ रही है 70 हज़ार जिसमें बचत हो रही है, उससे आपने उसको जल्दी जल्दी करके पे ऑफ भी कर दिया। जब तक वो बनकर तैयार होगा उसकी सारी किस्तें भी अदा हो जाएंगी और आपका अपार्टमेंट नंबर 4 किराए पे चढ़ जाएगा। फिर वो इस साइकिल रिपीट हो रही है, फिर आप जमा कर रहे हैं 4 से, अब जल्दी जमा हो जाएंगे पैसे, तो 5वां हो जाएगा, 6वां हो जाएगा। ये कुछ वो नहीं है कि शेख चिल्ली की बात है, ये हकीकत है यहाँ पे। और जो लोग दुनिया में अमीर तरीन बने हैं वो इसी तरह से बने हैं, रियल एस्टेट के ज़रिए, और बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। ये तो मैं आपको रिटायरमेंट के मज़े बता रहा हूँ, उसमें पैसे भी बन रहे हैं, शुगल भी चल रहा है, और साथ साथ जो है वो आपकी वर्थ भी बढ़ती जा रही है, और आप इंजॉय ज़्यादा से ज़्यादा करें और घूमना करें, दुनिया घूमना शुरू कर दें उसके ऊपर, और थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी भी रखें अपने कामों के अंदर। क्या चीज़ें आज यहाँ जाकर देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी आज वहाँ देखने जा रहे हैं, शुगल भी अच्छा चल रहा है देखने का, और कीमतें भी लगा रहे हैं, बोलियाँ भी लगा रहे हैं, कुछ ख़रीद भी रहे हैं, कुछ नहीं ख़रीद रहे हैं। तो इस तरह से काम ये आपको बिज़ी रखेगा। और अगर आपने अच्छा इसको यूज़ किया तो वही वाली बात जो मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि आप गरीबों की मदद करें खूब दिल खोल के, और उसके बाद सदका जारिया के बहुत सारे काम करके जाएँ, और कुछ नहीं तो आपकी नस्लें जो रह जाएंगी उनके लिए एक अज़ीम शान इनकम का ज़रिया बन जाएगा बड़े आराम से। एक मंथली इनकम जो होती है सबसे अच्छी होती है। हाथी जो आपने पाला हुआ है घर का, उसको निकाले, उसकी जगह पे आपने शुरू में 4 घोड़े ख़रीदे हैं एक हाथी को बेच के, और उसमें से 3 घोड़े आपके लिए इनकम पैदा कर रहे हैं, 14 घोड़ा आपने अपने सवारी के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये हो गई इसकी सारी इनकम। अब अगर आपको पैसे मिले हैं तो वही बात आ जाती है कि आपको 1 करोड़ मिला है, 50 लाख मिला है, 60 लाख मिला है, 2 करोड़ मिले हैं, वो मुझे नहीं पता। अगर आपने अपने घर में रहना चाहते हैं तो रहें, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन अगर आपको बड़ा हैंडशेक मिल गया, बड़े पैसे मिल गए, तो आप उसको इसी तरह से मैंने जिस तरह बताया है उसी में खर्च करें, ताकि आप बिज़ी भी रहें और आपकी वर्थ भी बढ़ती आ रही प्रॉपर्टी की। इन्फ्लेशन को आराम से मैनेज करेगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में घरों की कीमतें बढ़ती हैं अमूमन, और आपको बिज़ी रखने के अलावा एक आपके बाद की नस्लों के लिए बड़े अच्छे पैसे बन जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने का फैक्टर होता है जो कि दुनिया यूज़ कर रही है, अमीर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग फंस के रह जाते हैं कि अपना घर, उस चक्कर में। अच्छा जी, समझ में आ रही हो बात? अगर आपको ना समझ में आ रही, जब भी आप लिखिए, कमेंट कीजिए।